हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है युवराज। ये जो चैनल है पूरा ही पूरा डेडिकेटेड है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप कैसे जिए उसके ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 10,000 स्टेप्स। दोस्तों, लास्ट 50 डेज से मैंने एक फॉलो अप लिया हुआ है अपने पेज के ऊपर, जो कि है 10,000 स्टेप्स डेली कंप्लीट करने हैं और स्टोरी अपलोड करनी है डेली रात को 12 बजे से पहले। चाहे वो स्टेप्स मैं सुबह कंप्लीट कर लूँ, दोपहर को करूँ, शाम को करूँ या रात को करूँ खाना खाने के बाद सोने से पहले, लेकिन ये 10,000 स्टेप्स मैं डेली कंप्लीट करता हूँ और स्टोरी अपलोड करके आप सभी को दिखाता हूँ। ये जो चैलेंज है मैंने लगभग 16 अप्रैल से लिया हुआ है और आज 11 जून हो चुकी है। काफ़ी दिन बीत चुके हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था ना अपना ये चैलेंज जो है अपने पेज के ऊपर, ये 10,000 स्टेप्स वाला, तो मैं काफ़ी वीडियोस सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी, बाकी सब भी प्लेटफॉर्म्स पे मैं देख रहा था। इसमें एक चीज़ मेरे को बहुत कॉमन लगी, जो कि सभी फिटनेस कंटेंट क्रिएटर्स ने बताई, कि जो 10,000 स्टेप्स करते हैं वो फैट लॉस तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में अपना मसल मास होता है वो भी लॉस कर देते हैं। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, थोड़ा रिसर्च करा, सर्च करा कि ये क्या चीज़ होती है, फ़ैट लॉस में और मसल लॉस में क्या डिफरेंस होता है। ये मैंने देखा, समझा और फिर मैं आपको अब इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए, 10,000 स्टेप्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपका फ़ैट लॉस के साथ मसल लॉस कर देगा। वो जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि मसल मास जो होता है वो लूज़ कर जाते हैं बहुत से लोग फैट लॉस के साथ, लेकिन वो होता है तब आप बहुत ही एक्सट्रीम वॉकिंग करो। मानो आप डेली के 35 से 40,000 स्टेप्स डेली कर रहे हो, वो चीज़ें तब अप्लाई होती है। ये 10,000 स्टेप्स में आपका फैट लॉस या मसल लॉस, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। बेसिकली 10,000 स्टेप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। आजकल आप देखिए, बहुत से लोग का जो प्रोफेशन है वो है जॉब लाइन का है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मोर देन 90% पीपल का जो काम है वो सिटिंग का है। आप सुबह जाते हो, ऑफिस में बैठते हो, काम करते हो, रात को घर पे आते हो, खाना खा के सो जाते हो। 10,000 स्टेप से फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। पहले एक्टिव तो हो, वेट लॉस, मसल लॉस, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, ये सब बात की बात चीज़ें हैं। पहला स्टेप जो है 10,000 स्टेप्स का, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। 10,000 स्टेप्स किसे करने चाहिए? वैसे तो देखिए, वॉकिंग हम लोग बचपन से ही करते हैं, तब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे वो सबसे पहले वॉक करने स्टार्ट करता है और बुढ़ापे तक वॉक ही करता है। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि वॉकिंग जैसी चीज़ कोई भी एज ग्रुप का पर्सन कर सकता है। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वॉकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अरे बेसिक है, वॉकिंग सबको करनी चाहिए। अच्छा, वॉकिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट बताऊं। जैसे कि सब बोलते हैं ना कि जिम जिम भाई 13-14 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से नहीं मानते, वो अपनी अपना अंडरस्टैंडिंग है। बहुत से लोग क्या होते हैं, बच्चों को जिम भेजते हैं 10-11 साल में, थोड़ा एक्टिव हो जाएं बच्चे। बहुत से लोग मना करते हैं कि भाई 17-18 साल से पहले आप जिम मत करिए। वो अपनी अपनी थिंकिंग है, अपना अपना सबका लाइफ स्टाइल है और अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सबके लाइफ में। लेकिन वॉकिंग ऐसी चीज़ है कि आप चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे आप 20 साल के हो, 40 साल के हो या 60-70 साल के हो, वॉकिंग किसी को हार्म नहीं करती है। मैं कह रहा हूँ बेनिफिट भी नहीं कर रही है। एज अ कंटेंट क्रिएटर जो लोग कह रहे हैं कि वॉकिंग का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, मानता हूँ, चलो मैं फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं है ना। तो वॉकिंग कर लो, कम से कम बॉडी तो एक्टिव रहेगी। और एज अ पेशेंट, व्हेन यू गो टू योर डॉक्टर ऑलवेज सजेस्ट यू और रिकमेंड्स यू टू वॉक डेली at least 45 minutes, whether you are 20 years old young boy or you are 70 years old lady. Doctors always tell you to walk. In the end of my video, I only want to say to you all that walking is very simple exercise to do to better your life, to better your lifestyle and live your life longer and healthier.